जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते। जय राघव हो। नमस्ते, मैं रुक्मिणी हूँ। हमारे अपने चैनल धर्म गुण सागर में आपका स्वागत है। जी, स्वागत है। ये हमारा छोटा और विनम्र प्रयास है सनातन धर्म के शाश्वत ज्ञान को आप सभी के साथ साझा करने का। हाँ, बिल्कुल। कि कैसे ये दिव्य शिक्षाएं वास्तव में हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं, हमें ठीक कर सकती हैं और हमें एक शांतिपूर्ण सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। और हमारा उद्देश्य भी बहुत सरल है, भक्ति, चिंतन और भगवान की कृपा के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में प्रकाश लाना। जी। और अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो कृपया हमें प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन दें ताकि हम सुधार कर सके और बेहतर सेवा कर सकें। हाँ, अवश्य। तो आज का हमारा विषय है, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा का रोज पाठ कैसे डर, असफलता और चिंता को दूर करता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आजकल। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा ये सिर्फ एक स्तुति तो नहीं है ना? इसमें कुछ और भी गहरा है। सही कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, असल में इसकी हर चौपाई का अपना एक गहरा अर्थ है, अपनी एक शक्ति है। और ये शक्ति मतलब काम कैसे करती है? क्या सिर्फ पढ़ने मात्र से? देखिए, पढ़ने का महत्व तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा है उसे समझना। मतलब जब हम चौपाइयों के अर्थ को जानते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बने, हाँ। तब ऐसा माना जाता है कि ये दुख, असफलता की भावना या जीवन के संघर्षों से लड़ने में मदद करती है। अच्छा, तो ये समझ और उसे जीवन में उतारना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, ये एक तरह से सक्रिय जुड़ाव है, सिर्फ रस्म अदायगी नहीं। और ये जुड़ाव फिर हनुमान जी के स्वरूप से भी जुड़ता होगा, जैसे उन्हें निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, निर्भयता, अभय, मतलब जहां डर का कोई स्थान न हो, ये उनका एक मुख्य गुण है। और इसके अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। भक्ति यानी भगवान के लिए एक निस्वार्थ प्रेम, और शरणागति मतलब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना, पूरी तरह से समर्पण, चिंता मुक्त होकर। अच्छा, तो जब कोई चालीसा का पाठ करता है तो वो जाने अनजाने इन गुणों को अपने अंदर बुला रहा होता है। ये सिर्फ हनुमान जी की तारीफ नहीं, ये उन गुणों को अपने में जगाने की कोशिश है। और यही गुण फिर डर को कम करते हैं। अगर शरणागति है, भक्ति है, तो डर की जगह ही नहीं बचती। हाँ, कुछ ऐसा ही। जब भरोसा इतना पक्का हो कि ईश्वर संभाल लेंगे, तो डर अपने आप कम होने लगता है। क्या इसका कोई जैसे आध्यात्मिक विज्ञान भी बताया गया है? कहीं पढ़ा था मैंने। हाँ, कुछ वो इस तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम श्रद्धा से जाप करते हैं तो उससे जो कंपन पैदा होते हैं, ध्वनि तरंगे जी, वो हमारी अपनी ऊर्जा को, हमारी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ मन का वहम नहीं है? स्रोतों के अनुसार तो नहीं। वो कहते हैं कि ये प्रक्रिया हमारी ऊर्जा को साहस और एक तरह की देवीय सुरक्षा की भावना से जोड़ती है। और ये भी है कि चौपाइयां सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वो हमें गुण सिखाती हैं। शक्ति, अनुशासन, ध्यान लगाना, अटूट विश्वास। हाँ, ये सब गुण तो जीवन में बहुत जरूरी हैं, खासकर जब कोई मुश्किल आए। बिल्कुल, यही गुण हैं जो हमें गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत देते हैं, चुनौतियों का सामना करने का साहस। जैसे पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसु तिहु लोक उजागर। हाँ, इसका क्या अर्थ बताया गया है? हाँ, ये तो शुरुआत है। इसमें हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया है। कपीस यानी वानरों के स्वामी, और तिहु लोक उजागर मतलब तीनों लोकों में जिनका नाम रोशन है। जी। तो जब हम ये कहते हैं, हम सिर्फ उनकी बड़ाई नहीं कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ज्ञान, वो गुण, वो स्पष्टता हमारे अंदर भी आए। अच्छा, तो ये एक तरह से ज्ञान और शक्ति को अपने जीवन में बुलाना है। हाँ बिल्कुल, जैसे अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से दूर करना, डर और शक के अंधेरे को। ये समझ आता है, ज्ञान से डर कम होता है। और भावनात्मक रूप से चालीसा पाठ से शांति मिलने की बात भी बहुत सुनी है। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। नियमित पाठ से मन शांत होता है, जो भावनात्मक चोटें होती हैं वो धीरे धीरे भरने लगती हैं, जीवन में एक संतुलन सा आने लगता है। कई लोगों के अनुभव हैं कि कैसे निराशा के समय में पाठ करने से उन्हें एक उम्मीद मिली, एक अंदरूनी ताकत मिली। जैसे भावनात्मक मरहम। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह की भावनात्मक देखभाल। कलयुग का भी जिक्र आता है अक्सर कि इस युग में हनुमान जी की कृपा विशेष है। हाँ, कलयुग यानी ये वर्तमान का समय, जिसे अक्सर चुनौतियों भरा माना जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि इस युग में हनुमान जी बहुत दयालु हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, उन्हें संकट मोचन भी कहते हैं ना, संकटों को हरने वाले।
तो मान्यता है कि वो सच्ची प्रार्थना जरूर सुनते हैं और भक्तों को मुश्किलों से निकालते हैं। तो मतलब आज के समय में चालीसा का पाठ और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, यही तर्क दिया जाता है। ये विश्वास कि कोई सुनने वाला है, कोई मदद करने वाला है, ये अपने आप में बड़ी हिम्मत देता है, चिंता कम करता है। हाँ, ये विश्वास और स्थिरता वाली बात, ये कैसे काम करती है? रोज जुड़ने से मन स्थिर कैसे होता है? देखिए, जब रोज जुड़ाव होता है, चाहे पाठ से या बस नाम याद करने से, तो मन धीरे धीरे बाहरी उथल-पुथल से कम प्रभावित होने लगता है। उसमें एक ठहराव आता है। जो मन पहले छोटी बातों से घबरा जाता था, वो शांत रहने लगता है। और जब मन शांत होता है, तो मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है। और ये विश्वास डर और असफलता की भावना को भंग कैसे करता है? ये शब्द इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब है कि जब ये यकीन गहरा हो जाता है कि हनुमान जी साथ हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो भविष्य की चिंता या फेल होने का डर वो अपनी पकड़ खोने लगता है। अच्छा। डर अक्सर अनजाने से या नियंत्रण न होने के एहसास से पैदा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये विश्वास उस अनजाने में एक सुरक्षा की भावना देता है कि चाहे जो हो, रास्ता मिलेगा। ये सोच ही हिम्मत देती है। हनुमान जी और श्री राम जी का संबंध भी बहुत गहरा है। इसका क्या महत्व है इस संदर्भ में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी तो श्री राम के परम भक्त हैं, तो कहते हैं कि जब कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो एक तरह से श्री राम को भी अपने जीवन में बुला रहा होता है। अच्छा। जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान जी होते ही हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये एक तरह से दोहरा आशीर्वाद हुआ। हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी को प्रसन्न किया तो श्री राम की कृपा भी मिली। और फिर जैसा कहा जाता है, हनुमान जी खुद ही मार्गदर्शन करते हैं, रक्षा करते हैं, एक पूरी सुरक्षा कवच की तरह। एक और चौपाई है जो बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जी हाँ, ये बहुत खास है। इसका सीधा अर्थ है कि हनुमान जी हर तरह के संकट से छुड़ाते हैं। हर तरह के? हाँ, सिर्फ बाहरी नहीं, मानसिक चिंता, भावनात्मक परेशानी, शक शुभा, हर तरह की मुश्किल। लेकिन शर्त क्या है कि व्यक्ति मन से, कर्म से और वचन से उनका ध्यान करे। यानी मन, कर्म और वचन में ईमानदारी हो। बिल्कुल। जब हमारी सोच, हमारे काम और हमारे शब्द सब उस भक्ति और विश्वास के साथ जुड़े हों, तब इसका असर सबसे गहरा होता है। ये सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, ये एक अंदरूनी स्थिति है। ये चौपाई तो एक तरह का आश्वासन है कि अगर समर्पण सच्चा है तो कोई मुश्किल टिक नहीं सकती। हाँ, यही इसका संदेश है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये स्रोत क्या बताते हैं? हनुमान चालीसा डर, असफलता और चिंता को कैसे दूर करती है? संक्षेप में कहें तो ये कई स्तरों पर काम करती है। पहला, यह हनुमान जी के गुणों, निर्भयता, भक्ति, समर्पण को याद दिलाकर हमें अंदर से मजबूत करती है। जी। दूसरा, इसके अर्थ पर ध्यान देने और रोज पाठ करने से मन शांत और स्थिर होता है, जिससे चिंता घटती है। तीसरा, जैसा स्रोतों में कहा गया है, इसका एक आध्यात्मिक या ऊर्जा वाला पहलू भी है, जो हमें साहस और सुरक्षा का एहसास कराता है। और चौथा, ये विश्वास की एक दयालु दिव्य शक्ति हनुमान जी और उनके जरिए श्री राम हमारे साथ हैं, मार्गदर्शन और रक्षा के लिए। ये डर और असफलता की भावनाओं को ही कम कर देता है। और ये सब शुद्ध हृदय से करने पर जोर है, मतलब नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल, दिखावे या सिर्फ रस्म के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से। तभी वो दिव्य ऊर्जा जो हर शब्द में है, वो अपना पूरा असर दिखाती है, वो शक के अंधेरे को मिटाती है। ये वाकई दिलचस्प है कि एक प्राचीन पाठ आज की मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों के लिए कितना प्रासंगिक माना जाता है। जी। तो इस पूरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए सोचने वाली क्या बात हो सकती है? एक बात जो सामने आती है वो है विश्वास और अपने प्रयास के बीच का संतुलन। चालीसा एक तरफ भगवान की मदद का भरोसा दिलाती है, तो दूसरी तरफ हमें खुद भी ज्ञान, गुण, अनुशासन, साहस जैसे गुण अपनाने को कहती है। हाँ, ये तो है। तो शायद ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने जीवन में इस भरोसे और अपने कर्म का संतुलन कैसा है। हम इस पाठ से प्रेरणा लेकर अपने डर का सामना करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, ये जानते हुए कि हम अकेले नहीं हैं। ये बहुत गहरा विचार है कि विश्वास हमें निष्क्रिय न बनाए, बल्कि हमें सक्रिय होने का साहस दें। हाँ, बिल्कुल। यही शायद इसका एक सबसे शक्तिशाली संदेश है। जब हम शुद्ध हृदय से जाप करते हैं, तो हनुमान जी हमें साहस, ज्ञान और स्पष्टता का आशीर्वाद देते हैं। सारा डर पिघल जाता है। और हनुमान चालीसा का हर शब्द दिव्य ऊर्जा है। यह संदेह के अंधकार को दूर करता है और जीवन को दिव्य शक्ति से भर देता है।
ये हमारी ओर से सनातन धर्म का संदेश सभी तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। जी हाँ, एक विनम्र कोशिश। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें प्रेम से मार्गदर्शन दें ताकि हम सुधार कर सकें। आप हमें लिख सकते हैं या टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। बताएं कि हनुमान चालीसा के जाप ने आपके जीवन को कैसे छुआ है। जय श्री राम। जय बजरंगबली।